एक पुराने कस्बे की हवेली में 3 औरतें रहती थी, सरिता देवी और उनकी 2 बहुएं। सरिता ने अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बहुओं को ही बेटी माना, पर वक्त के साथ रिश्तों में बदलाव भाव दिखने लगे। सूरज की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थी। सरिता देवी तुलसी को पानी दे रही थी। हे तुलसी मैया, मेरी बहुओं की जोड़ी बनी रहे, बस तुमसे यही मन्नत है। माँ जी, ओ माँ जी, ये लीजिए चाय। देखिए नैना आज भी देर से उठी है। कोई बात नहीं बेटा, नई पीढ़ी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। नैना, ओ नैना, थोड़ा सा माँ जी के साथ बैठ जाया करो, वो बहुत अकेली हो गई है। रेखा दीदी, मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आई हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, बिजनेस प्लान पर काम कर रही हूँ। रेखा चुपचाप बाहर चली जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। खाने की थाली पर तीनों बैठी थी। सरिता ने प्यार से परोसा। नैना बेटा, तेरे लिए आलू का पराठा बनाया है, तू तो बहुत पसंद करती है ना। माँ जी आप ही खाइए, मुझे बहुत जरूरी काम है। सरिता ने एक गहरी सी सांस ली, पर कुछ कहा नहीं। आंगन में दोनों चुपचाप बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। माँ जी, आपको एक बात बोलूं, क्या आपको बुरा नहीं लगता नैना के व्यवहार? बुरा तो लगता है बेटा, पर क्या करे, वो पराया दर्द है। तेरी चुपचाप सेवा मेरी असली दौलत है। माँ जी, आपने हमेशा मुझे बेटी कहा, पर शायद मैंने कभी खुद को उस लायक नहीं समझा। अगले दिन नैना का बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। रेखा दीदी, आपने वाईफाई का पासवर्ड क्यों चेंज किया? नैना, तुमने ध्यान नहीं दिया, पिछले 2 दिन से बिल बकाया है। माँ जी ने अपने गहने गिरवी रख के पैसे दिए हैं। नैना चौंक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने केवल लिया है, कुछ दिया नहीं। रात को नैना सरिता देवी के पैरों में बैठी थी। माँ जी, मैंने आपको कभी माँ माना ही नहीं, बस आपके घर को सुविधा को समझा, मुझे माफ कर दो माँ जी। अब भी वक्त है बेटा, ममता और मोह का फर्क समझ लो। मोह खुद के लिए होता है और ममता अपनों के लिए होता है। अगली सुबह तीनों महिलाएं साथ में बैठकर पूजा कर रही थी। सरिता के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। रिश्तों के धागे फिर से जुड़ रहे थे। रिश्तों को निभाने के लिए केवल खून का ही रिश्ता नहीं, बल्कि भावनाओं का भी रिश्ता बहुत जरूरी होता है। ममता, समझदारी और समय, यही परिवार को जोड़ने की असली पूंजी होती है। छोटे से गांव में खुशी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ दिन रात दूसरों के घर में काम करती थी। खुशी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, लेकिन गरीबी उसके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। अरे खुशी की माँ, लड़की को पढ़ा लिखा के क्या करोगी? मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करवा दो। वैसे भी लड़कियों को तो काम ही है चूल्हा चौका करना। नहीं कोमल जी, मेरी बेटी पढ़ेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। माँ, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी और सबको जवाब दूंगी। स्कूल में जूही मैम सभी बच्चों को अपने मोहब्बत के बारे में बता रही थी। बच्चों, हालत कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सपनों का पीछा करना मत छोड़ना। मेहनत करने वालों की किस्मत खुद बदलती है। मैम, क्या मैं कभी शहर जाके पढ़ सकती हूँ? क्यों नहीं खुशी, अगर तुम ठान लो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उस दिन खुशी के मन में उम्मीद की किरण जगी। खुशी की माँ ने अपनी मेहनत दुगुनी कर दी और सिलाई का काम भी सीखा। खुशी स्कूल के बाद माँ के कामों में हाथ बटाती। इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी, फिर भी यहीं गांव में रहोगी। लड़की को तो ज्यादा सपने नहीं देखना चाहिए। कोमल आंटी, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगी और आप गर्व से मेरा नाम लेंगी। स्कूल में स्कॉलरशिप की परीक्षा का ऐलान हुआ। जूही मैम ने खुशी को रात दिन पढ़ाया। परीक्षा का दिन आया। खुशी, मेहनत पे भरोसा रखो, डरना नहीं, तुम्हारे लिए पूरी स्कूल की उम्मीदें जुड़ी है। मैम, मैं पूरी जान लगा दूंगी। खुशी ने कठिन परीक्षा दी। दिन बीते और फिर आया रिजल्ट। स्कूल में सब जमा थे। जूही मैम के हाथ में रिजल्ट लिस्ट थी। अरे बच्चों, इस बार की टॉप स्कॉलरशिप खुशी ने जीती है। मैंने कर दिखाया माँ। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। मुझे माफ करना बेटी, अब मैं हर लड़की को पढ़ने के लिए कहूंगी। खुशी शहर गई,
पढ़ाई की और बाद में एक बड़ी अफसर बनी। माँ ने पूरे गांव में सबसे ऊंचा सिर उठाकर चलना सीखा और कोमल आंटी ने भी अपने बेटियों को स्कूल भेजा। सपनों को छोटा मत समझो, हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो लड़कियां भी आसमान छू सकती है। कभी कभी एक ही घर की औरतें ही औरतों का दुख नहीं समझ पाती। इस कहानी में ऐसी ही एक माँ है जिसकी सेवा का हक उसकी बहू से कहीं ज्यादा उसकी बेटी ने निभाया। आय राम, ये कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरी बात कौन सुने। मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, खाना खुद गरम कर लीजिए और कपड़े भी प्रेस करने को मत बोलिएगा। बेटी नीतू कुछ महीनों बाद अपने मायके आई थी। घर की हालत और माँ की चुप्पी ने उसे बेचैन कर दिया। माँ, क्या बात है और आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस उम्र का असर है। माँ, अब मुझे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? नीतू ने धीरे धीरे माँ का दिनचर्या देखी और बहू कविता का बर्ताव भी समझा। उसने एक योजना बनाई। भाभी, माँ बहुत थक जाती है, क्यों ना हम काम बांट ले? ऑफिस से लौटकर थोड़ा समय तो आप भी दे सकती हैं। आप तो 2-3 दिन की मेहमान हैं, आपको माँ की चिंता अब हो रही है। मैं हर दिन की मेहमान होती अगर आप उनका ख्याल हमेशा रखती। एक दिन माँ बेहोश हो गई, कविता घबरा गई और नीतू का फोन आया। अस्पताल में माँ के लिए जब बहू और बेटी दोनों बैठे थे तब कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। नीतू, मैंने माँ को कभी माँ की तरह नहीं समझा, बस सास मानकर दूरी बना ली। अभी भी समय है भाभी, माँ को माँ समझो तो घर मंदिर बन जाएगा। अब माँ अकेली नहीं है। बहू कविता ने सेवा का बोझ नहीं, सम्मान समझा और बेटी नीतू फिर लौट गई माँ को सुकून देकर। अब लगता है कि मैं भी किसी की जरूरत हूँ, वरना तो मैं घर की बस पुरानी दीवार बनकर रह गई थी। सेवा करना सिर्फ बेटी का कर्तव्य ही नहीं, बहू का भी फर्ज है। अगर घर में औरतें एक दूसरे की भावनाएं को समझ जाए तो सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी जैसा बन सकता है।